मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी MMRDA नगर विकास के अंतर्गत आने वाला ये सरकारी संस्थान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है और इसके मातहत आने वाले तमाम वो जो डिपार्ट हैं उस डिपार्ट से संबंधित आज हम एक सच्चाई अपने दर्शकों के सामने लाने जा रहे हैं, जिसमें मुंबई की जनता जो सालों साल से झोपड़े में अपने परिवारों के साथ गुजर बसर करती है, लेकिन जब रास्ता विस्तारीकरण हो, रोड वाइंडिंग जिसे कहते हैं, या फिर मेट्रो परियोजना हो, इसके चलते जिनके मकान इस योजना में बाधा स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, उनके झोपड़ों को जमीन दोज कर उनका पुनर्वास ये संस्थान करता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है ये MMRDA और इस MMRDA के जो सर्वे हैं, हम उनके पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में इन तमाम लोगों के झोपड़े जमींदोज कर दिए गए, डेमोलेशन कर दिए गए और इनका ऐसा आरोप है कि हमारे मकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन उसके पहले हमें किसी तरह की कोई सूचना या कोई नोटिस नहीं दी गई। लिहाजा अपने परिवार के साथ आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज 16वां दिन है और कहते हैं सब्र का जब बांध टूट जाता है तो हर वो चीज बाहर निकलने लगती है। इस सरकारी संस्थान को मुंह चिढ़ाता ये नजारा बांद्रा पूर्व का है और ये आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, भूख हड़ताल पे बैठने वाले जो लोग हैं, वो आम रहवासी हैं। इनका ये आरोप है कि इनके मकानों को तोड़ दिया गया विदाउट गिवन एनी प्रियर नोटिस। लेकिन MMRDA का यह कहना है कि चूंकि हमने आपके इलाके का सर्वेक्षण किया, लेकिन आपके जो मकान हैं वो गैर कानूनी है, अनधिकृत है, चूंकि आपने उस जगह को अवैध कब्जे के तहत अपने आशियाने को खड़ा किया है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हम खुद इनके पास चलते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले आपका पूरा नाम? जी, हमारा नाम है बसंत कुमार तिवारी। ये बताइए, आज 16वां दिन है आपका, ये पूरा का पूरा मामला थोड़ा इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को समझाइए कि आप लोग यहाँ सड़कों पे बैठ के क्यों आंदोलन करने पे मजबूर है। ये तो हमारी सरकार जो है, ये अश्वनी भीड़े, इनके वजह से हम लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ सर। अश्विनी भिड़े सरकार नहीं है, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक IAS अधिकारी हैं। आप मुझे ये बताइए मामला क्या है आपका? सर जी, मेरा घर तोड़ दिए और बोलते हैं कि आपका घर नहीं है, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, जो कि हमारे पास वोटिंग का यादी क्रमांक है, लाइट बिल है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब पुरावे, बैंक स्टेटमेंट है जो कि 1997 का है मेरे पास। ऐसे ऐसे हमारे तमाम पुरावे हैं, सर्वे पावती है, जो कि ये लोग एक भी चीज़ें मान्य नहीं कर रहे हैं। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं तिवारी जी? हम सर 8-9 जन का हमारा परिवार है, जो कि हम लोग थोड़ा दिन तो फुटपाथ पे थे सर, जो कि हमारे पास किराए नहीं थे रूम के देने के लिए। हम कैसा अपना जीवन व्यतीत किया हूँ। आपने कहा फुटपाथ पे थे, तो क्या फुटपाथ पर सबसे पहले आप रहने के लिए आए थे या मकान टूटने के बाद फुटपाथ पे? मकान हमारा तोड़ दिया गया, इसके लिए हम लोग थोड़ा फुटपाथ पे आ गए थे, कहने का मतलब कि बेघर हो गए सर। जब आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपका मकान टूटने वाला है? सर जी, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट आया, मेट्रो की वजह से हमारा घर तोड़ा गया और सर्वेयर आया, सर्वे नहीं किया। सर्वेयर जो आया था, आपको पता है कि वही सर्वेयर था? उसे सर्वे जी वही सर्वेयर था, जो कि उसका नाम दया नागरे है। दया नागरे ने बोला कि आपका रूम नहीं टूटेगा, आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहिए, जब आपका रूम टूटेगा तो आपको घर मिलेगा, तब आपका सर्वे होगा, ऐसा वर्ड बोला गया। मेरी बीवी और हमारे बगल वाले तमाम औरतें उनका हाथ पकड़ के बोला कि सर हमारा सर्वे किया जाए। वो बार बार यही वर्ड बोला कि आपका सर्वे नहीं किया जाएगा, आपका घर नहीं टूटेगा, आप बेफिक्र रहो। और जब सबका तोड़ दिए, उसके थोड़ी देर बाद हमारा घर तुरंत, हमारे जो ग्रुप वाले थे, साथ में थे, सबका एक साथ में घर तोड़ के और बेघर कर दिए। वैसे इनका आरोप है कि इनके मकान को तोड़ दिया गया बिना कोई
पूर्व नोटिस दिए। विकास होना वक्त की जरूरत है। इस आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार का नहीं, बल्कि इसके पहले जो महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में काबिज कांग्रेस राष्ट्रवादी अघाड़ी सरकार की जो सरकार थी, उसकी भी ये सोच थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन जिन इलाकों में विकास का पैमाना देखने को मिला है, वहां पर ज्यादातर इलाकों का विकास भले हुआ हो, लेकिन उस इलाकों में रहने वाले परमानेंट रेसिडेंशियल का सिर्फ विनाश हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, इस आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा पूर्व में बसता है संत ज्ञानेश्वर नगर, जहां पर मेट्रो परियोजना 3 का आगाज हुआ है। सरकारी दस्तावेज ये बताते हैं कि जिन इलाकों में सरकारी योजना क्रियान्वित की जाती है, उन इलाकों में यदि कोई झोपड़े हैं, यदि कोई रेसिडेंशियल समुदाय वहां पर रहता है, तो उनका समय रहते पुनर्वास हो, और ये पुनर्वास करने की जिम्मेदारी उस संस्थान की होती है जो उस इलाके में तोड़क कार्रवाई करता है, चाहे वो कलेक्टर हो, एमएमआरडीए हो या कोई और हो। मैं बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, आपके पास क्या क्या पुरावे हैं? हमारे पास सर यादी क्रमांक है जी, हमारे पास यादी क्रमांक है, जो कि हम वोटिंग देते हैं 2000 के पहले से। आपने वोटिंग किया था इस बार? जी जी जी, मैं किया था वोटिंग, जो कि हमारे पास ये पुरावे हैं, ये पुरावे हैं हमारे पास। ये लाइट बिल 2017 का है सर, ये देखा जाए। नहीं, लाइट बिल 2017 का है, लेकिन कानून जो है वो 2017 का नहीं है साहब। अगर पुनर्वसन की बात आती है, पुनर्विकास की बात आती है, तो सरकार ने पहले ये कह दिया है कि यदि आपके झोपड़े जो हैं, कल 1-1-95 की बात की जाती थी, उसके बाद 1-1-2000 की बात सामने आई, और अब तो फडणवीस सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है लोगों से कि यदि साल 2011 तक का आपका झोपड़ा है और दस्तावेज आपके पास हैं, तो एक प्रक्रिया के तहत आपको पात्र किया जाएगा। लेकिन 2017 नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे आप ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाला साहब वाघमारे, आरपीआई का कार्यकर्ता हूँ। वाघमारे साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहता हूँ, कितने आंदोलन आप लोगों ने किए, और ये जो डेमोलेशन हुआ है, इस डेमोलेशन को आप नाजायज मान रहे हैं, एमएमआरडीए उसे जायज मान रहा है, माना क्या जाए? देखो सर, हमने 2017 में यहाँ पे आंदोलन लिया था। वो आंदोलन में मैं अश्विनी भिड़े थे, हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने क्या बोला था, अगर तुम्हारा जो दस्तावेज पुरावे है तो हम लोग उसमें, और भूगोल में अगर तुम्हारे झोपड़े बताते हैं तो ये भूगोल के हिसाब से हम तुम्हारे पर थोड़ा हम लोग ये करेंगे, बोले कि कार्रवाई करेंगे, और पेपर दस्तावेज देख के जो भी है न्याय आपको दिलाएंगे। लेकिन आज 16वां दिन हो गया है, लेकिन ये एमएमआरडी ने ये गरीब लोग को भी ध्यान नहीं दिया है। हम लोग पार्टी की तरफ से हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सुमित जी वादाले और नागेश जी तांबे, हम लोग यहाँ पे आंदोलन लिया था। आप आरपीआई से बिलोंग करते हैं? आठवले साहब से मिले थे आप? हम नहीं, आठवले साहब दिल्ली में थे, उनसे हम लोग लेटर दिए उनको। वो उनके जो पीए, उनसे बात हो गई थी, उन्होंने पीए ने बोला कि हम लोग अश्विनी भिड़े से बात करेंगे। लेकिन कब की बात है ये? अभी ये 2 दिन पहले की बात है, क्योंकि साहब दिल्ली में रहेंगे, इसलिए हम लोग का ये मैडम भी बोले कि बाहर है। आपके हाथ में कुछ पेपर है, थोड़ा सा बताइए। ये भूगोल है, भूगोल में बताया कि 2009 में भी इनके थोड़ा सा कैमरे पे बताइए। ये 2009 में है, भूगोल में जिनको ये झोपड़े बता रहे हैं गरीबों के, लेकिन ये सरकार ने अभी तक इनको न्याय नहीं दिया है। ये हमें एमएमआरडीए बोलती है कि ये गलत झोपड़े हैं, अनलीगली झोपड़े हैं, लेकिन ये हमारे गरीब लोग भाई को। गूगल मानचित्र की मांग किसने की थी? ये उन्होंने नहीं किया था कि अगर किसने किया था? ये माया पाटोदे ने बोली कि नहीं, माया पाटोदे ने बोला कि वह उनके भूगोल में झोपड़े बता रहे हैं मैडम, तो अश्विनी भिड़े बोली कि अगर झोपड़े है तो ये हम तुमको न्याय दिलाएंगे। अभी आज 16वां दिन हो गया, ये गरीबों को न्याय भी नहीं मिला। तो आपने भिड़े मैडम को ये मानचित्र जो आपके हाथ में है ये बताने का प्रयास किया? हमको नहीं, खुद हम लोगों ने मोर्चा लेके बताया। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे के लेंस को काफी करीब लाएं इस मानचित्र के, और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को बताएं कि जिस शख्स ने इस मानचित्र को हमें दिखाया है, उसमें इनके उस झोपड़े का उल्लेख है। जबकि एमएमआरडीए की तरफ से यह कहा गया है कि जिस दौरान ये तोड़क कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने पाया कि कुछ दिन पहले ही वहां पर तालपत्री बांबू लगाकर झोपड़े बनाए गए हैं, ऐसा आरोप है एमएमआरडीए के अधिकारियों का। लेकिन इनका यह कहना है कि हमारे झोपड़े कोई आज के नहीं है जनाब, हमारे पास तो राशन कार्ड भी है,
हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, हमारे पास वोटिंग कार्ड भी है। जब चुनाव हर 5 साल के दौरान आता है तो एक नेता की दरकार होती है कि बाय हुक और क्रुक किसी तरह हमें ये वोट मिले, और उसी तर्ज पे उन्हें ये वोट भी मिलता है और वो जीत के भी जाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, यदि वो जीत के जाते हैं तो उन्हें उतनी ही गति से वापस भी आना चाहिए अपने मतदार क्षेत्र में, अपने चुनाव क्षेत्र में, और उसमें रहने वाली जनता किन किन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही है, इसका वो सुध लें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हमारे साथ यहां पर ये भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये प्लास्टिक लगाकर जिस तरीके से एक झोपड़े को बनाने का प्रयास किया गया है वो इसमें साफ दिख रहा है। लेकिन इन झोपड़े वासियों का यह कहना है कि यदि हम पात्र नहीं हैं तो हम चले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपके साथ जितने भी लोग बैठे हैं ये कितने सालों से वहां रहते हैं? ये 98 से रहते हैं। 98 से रहते हैं। तो तिवारी जी, आपने मुझे 2017 का दस्तावेज कैसे दिखाया? नहीं, वो लाइट बिल चालू है सर, इसके लिए मैं दिखाया। बाकी चीज तो हमारा राशन कार्ड आप देखिए 96 का है। 96 का राशन कार्ड तो दिख रहा है। तो इस दस्तावेज को क्या आपने MMRDA के अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया? टोटल फाइल मैं जमा किया हूँ सर। वसंत कुमार तिवारी नाम है आपका? जी। और ये आप बहराम नगर में रहते हैं? नहीं, भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर में। कुल मिला के MMRDA के अधिकारियों का इस मामले में क्या कुछ कहना है, ये हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे। वैसे बांद्रा पूर्व का इलाका किसी से अछूता नहीं रहा है। शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का निवास स्थान, और उस चुनाव क्षेत्र की जनता की ये पीड़ा है, उनकी ये वेदना है, जिसे फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आपके पास कोई जनप्रतिनिधि आया था यहाँ पे? यहाँ पे स्थानिक आमदार आके गए। स्थानिक आमदार शिवसेना पार्टी के हैं। उन्होंने भी बोला कि हम 15 दिन में हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन हम लोग आज 16वां दिन है, अभी तक न्याय मिला ही नहीं। आप मुझे बताइए कि आपके बगल में भगवा से सराबोर वो इलाका दिख रहा है, मुझे शिवाजी जयंती के मौके पे ये सजावट की गई होगी। हाँ, शिवाजी जयंती के। और उसी मौके पे आप लोगों ने भी आंदोलन किया होगा? किया हम लोग। इस शिव जयंती में सहभागी होने वाले जो शिव सैनिक हैं, क्या उन्होंने आपकी सुध ली? नहीं ली। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे को वहां तक ले जाने का प्रयास करें जहां पूरा का पूरा वातावरण भगवामय है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो इस महाराष्ट्र के आराध्य देव माने जाते हैं, शिवसेना पार्टी हो या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी हो, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई के भूमिपुत्रों के विकास की बीड़ा और संकल्प लिया है, ऐसे लोगों को भी हम पूछना चाहेंगे, क्या विकास का पैमाना ऐसा होता है? एक तरफ ये सरकारी गगनचुंबी इमारत और इस इमारत के नीचे ये गरीब परिवार, जिसके सामने सबसे बड़ी समस्या, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 जून की रोटी कमाने की है। बड़े मुश्किल से दिन रात कड़े संघर्ष और अथक प्रयास कर इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए ये भी तत्पर रहते हैं। इस मुंबई को तेज गति प्रदान करने के लिए जो भी हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी एक पार्ट एंड पार्सल है। तो वजह क्या है कि सरकारी महकमे से कोई अधिकारी इनके पास समय रहते नहीं पहुंच पाता और स्थिति ऐसी बन जाती है कि इन्हें आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ता है। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कई लोगों से करेंगे चर्चाएं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, नवजात बच्चे को लेकर यहाँ पर आंदोलन में सहभागी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर परिवार चल कैसे रहा है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। Thank you.
मेरे बेटे का नाम अनुराग अहिर है, 17 बरस का है वो। से DMD नामक डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक जानलेवा गंभीर बीमारी है। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने ये गिफ्ट मेरे को दिया। पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले MMRDA यानी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण एक मलाईदार विभाग कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर विकास के अधीन आता है ये सरकारी संस्थान जिसके मुखिया स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की साझा सरकार महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर काबिज है। बात चाहे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की हो, बात चाहे इस मुंबई को शंघाई बनाने की हो, बात चाहे रोड वाइंडिंग की हो, तमाम जो चीजें हैं उसमें अगर कोई इलाके किसी गरीब का झोपड़ा बाधा बनकर सामने आता है तो उसे डेमोलेशन कर दिया जाता है और उसका पुनर्वास करने की जिम्मेदारी सरकारी महकमे की होती है। लेकिन इस महकमे से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ये लोग, इस उम्मीद की कसौटी पर यह महकमा खरा नहीं उतर पाया है और यही कारण है कि आज इन 24 न्यूज़ के माध्यम से ये अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि इनकी आवाज़ हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचना वक्त की ज़रूरत है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक मधुकर शेलार। अशोक शेलार साहब, ये बताइए आशीष शेलार के कहीं करीबी तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। आप के परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे 5 जन रहते हैं, औरत छोड़ के 5 बच्चे हैं। आपका घर कब टूटा? मेरा घर टूट के मेरे को प्रीमियर में मिल गया। मैं बांडिट में था, मेरे सामने इन लोग थे। इन लोग मेरे सामने छोटे से बड़े। आपका भी जो मकान टूटा तो आपको मिला? मेरे को कुर्ला प्रीमियर में मिला। मतलब आज यहाँ पे आप बैठे इनका सपोर्ट इनके सपोर्ट के लिए बैठे हैं और मेरे सामने इन लोग छोटे से बड़ा मैं इनका हो गया है और मैं छोटा था इनके सामने, तो मेरे को रूम मिल गया। तो मैं वही मैडम को 2-3 बार बोले थे कि इन लोग जूने लोग हैं, इनको देना मांगता है, तभी उन्होंने न्याय नहीं दिया। हमने मोर्चा भी निकाला था 23/10/2000 को हमने मोर्चा निकाला। तभी मैडम क्या बोले, अश्विनी भिड़े मैडम कि तुम्हारा योग्य थे न्याय मिलेगा। तो हमने मोर्चा छोड़ दिया, जाने दो बोल के मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को लेटर लिख के दिया कि तुम्हारा रूम ही नहीं है। फिर बाद में अभी भी चर्चा हो गया, चर्चे में मैंने बताया ये नोटिस जारी है, इनका रूम है क्योंकि सर्वेक्षण 3 मार्च 2014 को सर्वेक्षण समाप्त हो गया है और इसने नोटिस तोड़ा है उप जिलाधिकारी ने 2014 को। तभी जिस संस्था का सर्वेक्षण था तो सर्वे क्यों नहीं किया? कितनी सच्चाई इसमें है? क्योंकि इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जब डेमोलेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके पहले अनैतिक तरीके से आप लोगों ने जमीन पे अवैध कब्जा करके वहां प्लास्टिक का शेड लगाकर, बाम्बू खड़ा करके, ईंट का टुकड़ा लगा के आपने जबरन कब्जा किया था। कितनी सच्चाई है? अभी जाहिर नोटिस से तो मालूम पड़ता है कि हमारे झोपड़े थे, तोड़ दिए थे। लेकिन इन लोगों का पहला हेयरिंग, दूसरी हेयरिंग में क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे झोपड़े ही नहीं थे। पहली बात तो ये बता रहे, यानी ये नोटिस झूठा है, माड़ा झूठा है। ये नोटिस झूठा है कि इनके झोपड़े ही नहीं बोल रहे, क्योंकि पहले हेयरिंग और दूसरी हेयरिंग में झोपड़े ही नहीं बता रहे। कच्चे बोलो या कुछ तो बोलो, लिख के तो दो। मेरे को एक बात बताओ ना, यहाँ पे जो डेमोलेशन हुआ इसके पहले इन्होंने लिखा था कि हमने जब सर्वेक्षण किया तो हमारी नज़र में ये झोपड़ा नहीं आया। आप मुझे थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये दर्शक भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं सच्चाई क्या है। ये मामला जांच का विषय है, लेकिन आप थोड़ी सी ये बताइए कि इन्होंने कहा कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पाया कि आपने पहले से बना के रखे थे। इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई नोटिस वगैरह आपको मिली थी सर्वेक्षण से? नहीं कुछ नहीं। इन लोगों ने पहली बात तो करने के लिए जो आया था, पहली बात तो सर्वेक्षण नहीं किया। हमारे बांडित लोग के, इन लोग बांडित है, तभी भी इनका घर को सर्वे नहीं किया, ID नंबर डाला नहीं घर को और सीधा तोड़ दिया। हालांकि सर्वेक्षण के टाइम में हमारे को पहले जो अभी मैं रूम मिला मेरे को तो पहला नोटिस मिला, तभी भी इनके घर थे। सर्वेक्षण आपको कुर्ला प्रीमियर में मकान मिल गया है ना? जब आपका मकान टूटा संत ज्ञानेश्वर नगर में, तो क्या वहाँ पे किसी तरह की कोई नोटिस आपको दी गई थी? हमारे को सर्वेक्षण नोटिस दिया था, तो मैंने उल्लेख भी किया है। सर्वेक्षण नोटिस देने का भी इनका झोपड़े थे। तो आपका जब झोपड़ा टूटा था तो सर्वे हुआ था?
हाँ, सर्वे हो गया था, आईडी नंबर डाला था, पार्टी लेके गया था, सब 2-3 बार हमारे को नोटिस दिया, सर्वेक्षण नोटिस। ऐसा इनके साथ नहीं हुआ? के साथ मैंने हो गया, मैं बोल रहा है मेरे को सर्वेक्षण नोटिस दिया तभी इनके झोपड़े थे, दूसरी नोटिस दिया तभी भी झोपड़े थे, बाद में हमारे इनको तोड़ा गया, हालांकि इनके सर्वेक्षण था जब सर्वेक्षण तभी। वैसे MMRDA चीफ के पास हम जरूर जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आपके विभागीय अधिकारी अगर उस संत ज्ञानेश्वर नगर में तोड़क कार्रवाई से पहले सर्वे करने के लिए गए थे तो वो सर्वेयर कौन था और उसने जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी वो रिपोर्ट किस प्रकार का था, हम उनसे जरूर जानेंगे। जी, ऐसा है कि ज्ञानेश्वर नगर में बांधित है उलट सर्वेक्षण में 10 जन ऐसे है कि इनके घर ही नहीं थे, उनके घर ही नहीं थे, उनको प्रीमियर में मिला। हालांकि मैंने उनको लेटर में जवाब दिया है कि और हर बात में झूठा जवाब। आप मेरे साथ MMRDA चीफ के पास चल के ये बताएंगे कि जिन लोगों के मकान वहां नहीं थे वो उन लोगों को मिल गए हैं? बता देंगे क्योंकि मैंने लिखा पढ़ी किए है, सब कुछ किए है, मैं कंटिन्यू लिख के भी किया है कि तुम झूठा जवाब दे रहे, निवेदन भी दिए है, निवेदन का भी झूठ जवाब दिए है। देखो तुम्हारे हिसाब से मैं बता ही दे रहा है कि अश्विनी भिडे को मैं इधर डायरेक्ट लिख के दिए है की याच्याकडून उत्तर खोटी भेटली है। मंत्रालय में भी लेटर दिए है, मैंने बहुत कुछ किए है, इसमें भी उल्लेख किए है 2012-2014 या अगोदरचे असून सुद्धा GC सर्वेने झोपड्याचे सर्वेक्षण नाही केले, लेटर देख के भी इनको कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। और हालांकि मैंने पहला निकाला था मोर्चा बिरचा। वैसे हमारा मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाने या डोमिनेट करने का नहीं है, लेकिन हमारा मकसद इस खबर को पूरी पारदर्शिता से न सिर्फ सरकारी महकमे में बैठे उन उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना है बल्कि इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को बिना कट किए इस कार्यक्रम को जरूर दिखाना है। चूंकि ये मामला कोई बांद्रा पूर्व का नहीं है, मुंबई के जिन जिन इलाकों में मेट्रो परियोजना का आगाज हुआ है उन इलाकों में बाधा स्वरूप आने वाले वो तमाम आशियाने जिनको तोड़ना भी वक्त की जरूरत है, चूंकि यदि वो टूटेंगे नहीं तो विकास हो नहीं पाएगा और उसे तोड़ने के पश्चात ही विकास की राह प्रशस्त होगी। कि हमारा ये वादा है कि इस खबर को हम तब तक अपने टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती, जब तक इस मामले में सच्चाई से अपना विवरण निचला अधिकारी अपने ऊपरी अधिकारी तक नहीं ले जाता। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? इन 24 तास को मैं नमस्कार करता हूं कि हम गरीब का 24 तास नहीं है, ये इन 24 न्यूज़ है। इन 24 को मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि हम गरीब का ख्याल करने के लिए आप लोग यहां पे उपस्थित हैं हाय करके, और हम लोग के देखिए क्या हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हमारे तबीयत नहीं, कल हॉस्पिटल से आया, बहुत तबीयत, ये सब पूरा ये सब डॉक्यूमेंट सब पड़ा है, उल्टी हो रहा है, खाना पीना कुछ नहीं खा रहा है, ये सब कुछ जो डॉक्टर ने लिख के दिया सब करके दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश राजेंद्र प्रसाद दुबे है। राकेश साहब, परिवार में कितने लोग रहते हैं? 5 जन रहते हैं। हमारे बच्चे यहीं पे बड़े हुए, जब भी वो 19 तारीख को आए, ये अपना 25 तारीख को तोड़े, 19 तारीख को मैंने ये सर्वे लेटर ये दिया था कि हमारे घर का, हम लोग के घर का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ये आप कर लीजिए। तो वो लोग वहाँ तक गए नहीं और डायरेक्ट आके तोड़ दिया हम लोग का रूम। आपके घर के मकान के कौन कौन से दस्तावेज आपके पास? सर हमारे पास डॉक्यूमेंट सब कुछ। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बैठने तमाम लोग अपने अपने मकानों का दस्तावेज अपने हाथों में लेके। माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास ये सब लेटर लेके गया था, वहाँ से भी लेटर आया। यहाँ पे आके मैंने माया पाठोले मैडम को बोला। एक बात बताइए, हाँ। आपने ये पत्र जो पत्राचार है ये 16 नवंबर 2017 को आपने डिस्पैच किया है मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय के 6ठे मंजिले पर। अब 2017 के बाद आपको क्या कोई जवाब उस महकमे से आया? नहीं सर, कुछ जवाब नहीं मिला। मैं यहाँ के माया पाठोले जी को बोला। आपको माया पाठोले मैडम के पास किसने भेजा? सर वहाँ से बोले थे। किसने बोला था? नावेंद्र अपना मुख्यमंत्री ऑफिस से। हाँ, वहाँ से बोले हुए थे। तो बोले हुए थे तो आपकी अच्छाई के लिए बोला गया था। तो आप मैडम से मिले तो क्या हुआ? मैडम डायरेक्ट बोलती हैं मुख्यमंत्री का भी आओ, किसी का भी आओ, किससे कैसा बात करने का मैं करूँगी। अभी यहाँ से तुम लोग जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं, तुम लोग का झोपड़ा नहीं था। और ये देखिए सर, हमारे पास ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये पड़ा हुआ है रूम का, ये जो रूम का लिया था ये इसमें भी पूरा एड्रेस ये है। आप मुझे संक्षेप में बताइए कि आपके पास जो मकान से संबंधित दस्तावेज है वो कब के हैं? सर ये 93 से लेके है।
93 से है? हाँ जी सर, एफिडेविट सब कुछ है यहाँ पे, सब लिखा हुआ है। 93 से लेके अब 93 से लेके 2000 के बीच का कोई एक पुरावा दिखा दीजिए। ये लीजिए ना सर, ये देखिए, ये 93 का है, ये एफिडेविट ये सब पड़ा है। मुझे इस कोड के दस्तावेज दिखाने के बजाय आप मुझे राशन कार्ड, लाइट बिल, वोटिंग कार्ड, इस तरह के दस्तावेज जो है वो जरा बताइए। हाँ सर, एक मिनट सर। सर ये हमारा क्या है, हमारे सर पे मार लगा हुआ था, हम ट्रेन से गिर गए थे, तो हमारे जो 2099 का वो जो वोटिंग का ग्रुप था वो आया नहीं करके, तो ये 2004 से आया। 2004 से आया, तो ये सर 2004 से लेके 2014 ये 2000 ये सब है सब। ये अभी जो आपकी मांग क्या है संक्षेप में? सर हमारी मांग यही है कि हम गरीब लोग को झोपड़े के बदले झोपड़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, हम यहाँ के स्थानीय जो विधायिका हैं, चूंकि पूर्व विधायक बाड़ा सावंत अपने आप में एक तेज तर्रार यहाँ के विधायक कहे जाते थे, जिन्हें जो किसी पहचान के, किसी नाम के मोहताज नहीं थे, उनका काम बोला करता था। आज उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी यहाँ की विधायिका है। हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर में इन लोगों का होना क्या चाहिए। आपका नाम क्या है? सुशीला भगवान कमरे। कितने साल से रहते हो? 20 साल से। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 8-9 जन है। आपका भी मकान टूट गया है? अब टूट गया, मेरी बहू मर गई, मेरे बहू के 4 छोटे छोटे बच्चे। आज 2 साल मैं कुंडी में पड़ रही, कचरे में। तब मेरा कोई इंसाफ ही नहीं कर रहा है। बताओ, सब जो है मेरा सब। आपके पास लाइट बिल, राशन कार्ड सब? लाइट बिल है, राशन कार्ड है, वोटिंग लिस्ट है। कब का है? 14 का है, 15 का है। जी जी। मैडम कितने साल से रहते हो? 14 साल से। सदानंद शेट्टी ये बताने का प्रयास करें कि इस कचरे में लोग जीने को मजबूर हैं, और थोड़ा सा आपका नाम बताइए। फरीदा। कितने साल से रहते हो? हम लोग 14 साल से रहते हैं। आप कितने साल से रहते हो? 20 साल से रहती 20 हूँ। साल से रहते हाँ। हो। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 7-8 है। 7-8 लोग। हाँ। ये बच्चे लेके पड़े रहते हम लोग, मच्छर में बच्चे लोग को बुखार है, का बीमारी। मासूम बच्चों को ले लेके बैठते हैं इधर, कुछ भी जवाब ही नहीं आ रहा, क्या कर सकते हम। परिवार में कौन कौन है आपके? हमें मम्मी भाई 8 जन है हम सब। 8 जन है। अभी आपसे कहा क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं, घर चाहिए। बड़े संक्षेप में आपका नाम क्या है? रहमान शरीफ। आप कितने साल से रहते हैं जनाब? हम 2000 के पहले से रहते हैं। 2000 के पहले से रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग दस्तावेज अपने दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन का गैप है। या तो अधिकारी के पास आप समय रहते पहुंच नहीं पाए, या उस अधिकारी ने समय रहते आपको वो रिस्पांस नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। आप थोड़ा सा सच्चाई बताइए संक्षेप में कि आपके मकान पुराने हैं, आपके वो मेट्रो में मकान मिल चुका है, ये हमारा दुकान के दस्तावेज है। तो अभी वो बता रहे कि इन लोग ने हमारा 2 टाइम हेयरिंग ले चुके थे, और कभी बता रहे कि MMRD वाला तोड़ा, कभी बता रहे कि माड़ा वाला तोड़ा, कभी बोलते कलेक्टर तोड़ रहा। ऐसा करके हम लोग को इतने दिन ऐसा पीछे करते जा रहे। हमारे पास देखो दुकान के पूरे पुरावे रखेले, 2000 के लाइट बिल वगैरह है, सब कुछ है। ये 2000 का सर्वे पावती है, ये सर्वे पावती है, और इस पावती के ठीक पीछे लिखा है, ही पावती फ्रेम करूं सुरक्षित ठेवावे। क्योंकि इस पावती को वापस किए बगैर आपको फोटो पास नहीं मिलेगा। यानी ये सर्वेक्षण पावती है। सरकारी नियम कहते हैं कि यदि 2000 तक के झोपड़े दस्तावेज आपके पास है तो आप पात्र हैं। हम आपकी आवाज जरूर ले जाएंगे। लाइट बिल भी हमारे पास 2009 2010 में, उसके बाद में तोड़ दिया तो लाइट बिल भी नहीं दिया हम लोग को। मिला कि आपको मकान मिल चुका है, दुकान नहीं मिला है? जी। आप बताइए, नाम क्या है? मेरा खुर्शीदा नूर मोहम्मद है। हम लोग यानी हमारे घर में 6 लोग रहते हैं। हमारे 2003 में से हम वहाँ रह रहे हैं। राशन कार्ड है 2003 में? हाँ, 2003 से रह रहे हैं। आप 2003 से रह रहे हैं? हाँ। आपको मालूम है 2000 तक के झोपड़े वैध हैं, उसके बाद के सारे इलीगल है? नहीं, तो लीगल हो या लीगल हो वो हम नहीं जानते, लेकिन हम वहीं जब से है, उससे पहले आए 2003 में हम राशन कार्ड अपना बनाए, यानी वो अपना प्रूफ बनाना चालू। सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपके मकान से संबंधित दस्तावेज जो आपके पास है वो 2003 से है हमारे। हाँ हाँ। उसके पहले हम रह रहे थे, यानी पैसा नहीं है तो कैसे हम अपना काम शुरू करेंगे। तो जब पहले कहाँ रहते थे आप? तो वही एरिया में, हम बचपन से वहीं पे। ये घर किससे खरीदा? खरीदे हम, जिससे लिए थे, यानी हमको ऐसे रहने को दिया, लेकिन हम खरीदे नहीं।
मैडम मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे रहने के लिए दिया, ह्यूमैनिटी ग्राउंड नहीं चलता, दस्तावेज चलता है। आपके पास जो दस्तावेज हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 2000 के झोपड़े आपके अगर दस्तावेज होंगे तब आप पात्र माने जाएंगे। आपको ये बात पता है? वो हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ। आपको नहीं पता है। आपका नाम क्या है? बल्किस। आपका कितना पुराना दस्तावेज है? हम लोग 20-22 साल से है पुराना। 2000 के पहले का कोई एक दस्तावेज बताओ, लाइट बिल या कुछ भी। ये है। मैडम आप अपने मुंह से बता दीजिए, चलेगा। आप 2000 के पहले से रहते हो कि बाद से? आपका नाम क्या है? बाबू सैयद शेख है। कब का दस्तावेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास 98 का है। 98 का? हाँ। दिखाइए। हाँ जी, ये दस्तावेज ये बता रहे हैं जो नोटिस इन्हें मिली हुई है। मैंने आपसे नोटिस नहीं मांगी है, आप मुझे लाइट बिल बताइए 2000 के पहले का। ये लाइट बिल ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये लाइट बिल भी 2009 का है। आप रखिए। आपके पास दस्तावेज कौन से हैं? आप लोगों के पास जानकारी का शायद अभाव है, या आपको सही तरीके से कोई गाइड नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को ये मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि 2000 के पहले का ही झोपड़ा पात्र होगा, उसके बाद का नहीं होगा। ये क्या है? सर्वे पावती है। इसकी तारीख है 2000। कुल मिला के कुछ लोगों के दस्तावेज जो हैं वो 2000 के हैं, कुछ लोगों के दस्तावेज 2000 के बाद के हैं। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि MMRDA के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें एक बार इनके दस्तावेजों की पड़ताल करनी चाहिए और उसके अनुसार इनकी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। वरना एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, और इस आनन फानन में इनके दस्तावेज जो बात कर रहे हैं वो माहौल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ कह रहे थे आप बड़े संक्षेप में? 2014 में, ये 2013 में मेट्रो प्रकल्प किया आया। सवाल 2013 का नहीं है, सवाल आपके दस्तावेज का। दस्तावेज है, सही बात है, लेकिन 2013 में जो मेट्रो प्रकल्प आया तो उन्होंने क्या, शासन ने क्या बोला था, जिसके दस्तावेज है जो जगह पे झोपड़ा है, झोपड़े घर के बदले घर मिलेगा। लेकिन हम उन लोग ने 2018 में माहिती का अधिकार डाला था, तो इन्होंने क्या बोला था MMRDA ने कि जो ये जगह कलेक्टर की लैंड है, तो कलेक्टर को हमने अर्जी किया था कि अर्जी में डाला था कि वो उन्होंने भी बोला कि बाबा तुम्हारा जो पेपर है वो जो दस्तावेज उसको पैसा भरो। पैसा भरने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम अर्जी करने बोलते हो, माहिती का अधिकार डालने बोलते हो, डालने के बाद बोलते हैं कि वो तुम्हारे पास जो तुमने जो मंगाए जो दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन पैसा क्यों भर लिया हम लोग का? ये गलत है ना। हम गरीब लोग को क्या मालूम है? ये इन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, सब अंगूठा छाप है। हाँ, ये अंगूठा छाप उन लोग क्या है? मकान के अलावा और भी जितने मकान थे वो भी तो टूट गए, उनको मिल गए, इनको क्यों नहीं मिले? कारण क्या है? ये कारण ऐसा है कि हम लोग एकदम गंभीरता से बताइए। इतना ही बोल रहे हैं कि जिस संस्था ने यहाँ पे गलत सर्वे किया है। अभी बाद में हम लोग, इनका आरोप है कि संस्था ने गलत सर्वे किया है, और हम MMRDA से ये गुजारिश करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी हमारा ये अनुरोध होगा कि संत ज्ञानेश्वर नगर में रहने वाले ये पीड़ित झोपड़ावासी जो है, इनके जो झोपड़े तोड़ दिए गए हैं, इनके दस्तावेजों को एक बार फिर से जांचा जाए, उसका परीक्षण निरीक्षण किया जाए और इनकी पात्रता अपात्रता सुनिश्चित की जाए, ताकि इनका भी परिवार एक महफूज अपने आप को समझ सके और एक स्वस्थ माहौल में अपना जीवन गुजार सके। मेरे को जब रूम दिया था, सिर्फ पैन कार्ड देखा, रूम दिया गया है, ऐसा पेपर वगैरह देखता नहीं है। मेट्रो का कैसा रूम के बदले रूम है। ये संवाद हमारे नहीं है, ये संवाद उस व्यक्ति के हैं जो इनके बाद वहां रहने के लिए आता है और इनको मकान मिल जाता है एक पैन कार्ड देखने के बाद। जबकि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, जिन लोगों के पास लाइट बिल है, जिन लोगों के पास वोटिंग कार्ड है, वोट तो लेते हैं आप, लेकिन वोट चोट में तब बदल जाता है जब इनका जो अधिकार है वो इन्हें नहीं मिल पाता। आपको इनके वोट की दरकार है, लेकिन आपको इनकी पात्रता अपात्रता सुनिश्चित करने की कोई आपके पास प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। और इस योजना के बगैर क्या आपकी मेट्रो परियोजना पूरी हो पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
दरअसल हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, बांद्रा पूर्व के MMRDA कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ बांद्रा पूर्व की संत ज्ञानेश्वर नगर की जनता पिछले 16 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रही है अपने सवाल लेके, लेकिन इनके सवालों का जवाब इन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि यदि आपके इलाके में भी इस तरह का कोई कारभार हो रहा है, आपके इलाके में भी विकास की नींव रखी गई है लेकिन विकास कोसों दूर है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।